क्या आप भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बेहतर हो? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। हैज, हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे हैज हैव प्लस नोट का आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हैज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैजंट, हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। तो आप चाहें शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। चलिए ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुमने परीक्षा पास नहीं की है? यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ई है। इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इसे पता चलता है कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसे आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुमने। तुमने का होता है यू, और हम जानते हैं ये पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि हैव का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुमने, तुमने का होगा
यू। उसके बाद नॉट, फिर V3 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया है परीक्षा पास करना। पास करना का PASS पास होता है, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो पास का होता है पास्ड। तो हो जाएगा पास्ड द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे लोग तुम्हारे पास नहीं आए हैं? तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ए हैं। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? वे लोग। वे लोग का होता है दे, जो प्लुरल होता है, और हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब हैव होगा, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट वे लोग का होगा दे, फिर नहीं है तो नॉट। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? आना। आना का होता है कम, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो कम का तीसरा रूप भी कम ही होता है, COME। तो हो जाएगा कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आना का प्रभाव कहाँ पे है? तुम्हारे पास। तुम्हारे पास का होता है टू यू। तो हो जाएगा टू यू। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है? देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है आ है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है।
इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है हम लोगों। हम लोगों का होता है वी, जो प्लूरल होता है, और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। चूँकि हैव का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव, और इसमें नहीं भी है तो हैव और नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म हैवंट भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हैवंट। उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग का हो जाएगा वी। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे? काटना। काटना का होता है कट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो कट का तीसरा रूप भी कट ही होता है। तो हो जाएगा कट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो काटना का प्रभाव इस पेड़ पे पड़ रहा है, तो इस पेड़ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा दिस ट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।